नमस्कार, मैं पूजा वर्मा। आप देख रहे हैं आर न्यूज। रुक करते हैं आज की नई खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर और कानपुर देहात में होने वाले लोकसभा चुनाव में आज से नामांकन शुरू हो गए हैं। कानपुर देहात और अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्री देवेंद्र सिंह भोले ने नामांकन फॉर्म दाखिल किया है। वहीं 44 अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में 2 बार लगातार सांसद रहे देवेंद्र सिंह भोले ने तीसरी बार अपना नामांकन से पहले परमठ स्थित आनंदेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर ईश्वर का आशीर्वाद लिया और अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ संघ कानपुर कलेक्ट्रेट जिला निर्वाचन कार्यालय में अपने 5 प्रस्तावक लेकर पहुंचे और चुनाव आयोग के नियम का पालन करते हुए ACM 7 को नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, उनका मुख्य उद्देश्य सभी वर्ग के लोगों के लिए अपने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए काम करना है और आम जनता की अपेक्षा के अनुरूप और संविधान के अनुसार हर संभव प्रयास और मदद करूंगा। अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। वहीं सांसद व वर्तमान बीजेपी सांसद प्रत्याशी देवेंद्र सिंह के बड़बोले बयान की टिकट मेरी जेब में है पर पार्टी के अंदर होने वाली कलह व आपसी विरोध पर कहा कि इस पर वो कोई बयान नहीं देंगे। उनका कहना था कि उन्होंने यह कहा था कि वो पिछले 45 सालों से आम जनता के बीच में बीजेपी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आदरणीय मोदी जी और योगी जी का आशीर्वाद उन पर है, इसलिए ऐसे में टिकट उनकी पक्की है और जेब में है। साथ में अभी कुछ दिन पहले मंडलायुक्त की बैठक में सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया था, जिसमें उन्होंने कानपुर से जाम की समस्या और कानून व्यवस्था पर काम करने की जरूरत है, जिसको मुक्त करने का काम करूंगा। पहले अपने क्षेत्र में तालाबों पर बहुत काम किया है और गौशालाओं की स्थापना की है और ग्रामीणों को गाय के पोषण के लिए सरकार 50 रुपए दे रही है। गौशाला से निकलने वाला गोबर जैविक खाद का काम करेगा। वहीं अकबरपुर लोकसभा के लिए नामांकन के लिए आए प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए दिखाई दिए। जिलाधिकारी के आदेश के प्रत्याशी के साथ में 5 लोग ही जाएंगे, जिस पर बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कानपुर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिस पर सुरक्षा पुलिस कर्मियों ने सभी को रोक दिया और केवल प्रत्याशी के साथ 5 लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी। तभी बीजेपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपनी स्क्वाड सहित अपनी कार से कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार तक पहुंच गए और कार सहित अंदर जाने की कोशिश करने लगे, जिस पर पुलिस कर्मियों ने उल्लंघन का हवाला देते हुए उनको पैदल जाने की अनुमति दी और अपनी कार और स्कॉट मुख्य द्वार पर छोड़नी पड़ी। इस बात की अकबरपुर लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले ने सिरे से नकार दिया है। हमारी अपेक्षा और हमारे लोकसभा क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा है कि किसानों की, नौजवानों की, नारियों की और गरीबों की उनका हक मिलना चाहिए और जिसके लिए 2014 से लेकर के 2024 तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और उनके मार्गदर्शन में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, वह पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, लोगों के लिए भलाई के लिए काम करता रहूं और लोगों की अपेक्षा के अनुरूप उनकी जो मांग हो और जो संवैधानिक और संसाधन के दायरे हो उसे निश्चित तौर तक पूरा करूंगा। बोले जी आपने शुरुआत चुनावी दौर में एक बात कही थी कि टिकट मेरे जेब में है। ऐसे में सोशल मीडिया पे एक चीज वायरल हुई कि आपके प्रतिद्वंदी हैं जो आपके ही पार्टी के विधायक हैं, वो लगातार आपका विरोध कर रहे थे। अब इंडिया गठबंधन ने भी एक जमीनी कार्यकर्ता को उतारा है, पार्टी के अंतरकले और इंडिया का गठबंधन कैसे पार पाएंगे? मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, मैं कानपुर के कानून व्यवस्था और कानपुर में जो ये बड़ी भीषण जाम रहता है, इसके लिए आयुक्त महोदय ने बैठक बुलाई थी हम जनप्रतिनिधियों की और मैं उसमें आया था और जब मैंने ये बाइट ली थी उस समय भी मैंने कहा था, वो भी मेरे पास खड़े थे। लेकिन मैं अपने मीडिया के लोगों को बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि कभी कभी उनकी मंशा पीठ पत्रकारिता की होती है और इसलिए मैंने यही कहा कि मैं 45 साल से पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। श्रद्धेय मोदी जी, श्रद्धेय योगी जी का और पार्टी का आशीर्वाद मेरे साथ है और जो पार्टी का आशीर्वाद जो टिकट स्वाभाविक है जेब में। कहीं गौशाला नहीं, गौशाला हमारे मऊ नखत में मैंने स्वयं उसका शिलान्यास किया है, वो बन रही है और कोई गांव बाकी नहीं जहां
मतलब इससे कोई गौशाला में इस तरीके की स्थिति नहीं। वो लोग जो कहने वाले लोग हैं, 50 रुपये हमारी सरकार दे रही है, और एक गाय के अगर हम लोग उसका सदुपयोग करें तो आज ज़रूरत है जैविक खाद की, ज़रूरत है जैविक खेती की, ज़रूरत है लोगों की बीमारियां दूर हों और प्रदूषण ना हो, पर्यावरण बना रहे। आचार संहिता का उल्लंघन हुआ आज। कहाँ? आप 5 लोग अलावे प्रत्याशी के साथ आप 6 लोग। कौन छठवा कौन गया? राकेश देखिए, मेरे साथ में राम प्रकाश कुशवाहा मेरे ये प्रस्तावक है, और कानपुर के गौरव जगदीश दौड़ मेरे प्रस्तावक हैं, और हमारे 2 लायर्स, और मैं गया हूँ। कौन गया मुझे पता नहीं, यही प्रस्तावक आप जाके देख लें। आप कैसे कर दिया? मैं अगर आचार संहिता को उल्लंघन करता तो ऐसा नहीं है, कभी ऐसा काम नहीं करता, कानून पे हाथ। नमस्कार। सांगा के बुखार आ गया, क्या कहना चाहिए? आपको बुखार